हेलो स्टूडेंट्स, ये 12th स्टैंडर्ड के पोर्शन में कोई सिलेबस में चेंजेस का नोटिस आया है बोर्ड से। क्या क्या चेंजेस है आप ये पीडीएफ के थ्रू देख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर में सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो पेज नंबर 3 में है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सेल्फ स्टडी के लिए होगा। पेज नंबर 3 में आपको सेल्फ स्टडी करना है फ्रॉम एज वी हैव डिस्कस से लेके अप टू इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ मैनेजर, ये पार्ट आपका सेल्फ स्टडी होगा। सेकेंड, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो पेज नंबर 10 में है, ये आपको पढ़ना है फ्रॉम सम ऑफ द मेजर, वहां से लेकर अप टू अर्न वेजेस दैट इज रेम्यूनरेशन एट हाई लेवल, ये सेल्फ स्टडी है। इसके क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, इट इज ओनली फॉर सेल्फ स्टडी पर्पस। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जिसमें क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर पेज नंबर 39, इसमें सक्सेसफुल बिजनेस पीपल पेज नंबर 39 में अगर आप जाओगे तो सक्सेसफुल बिजनेस पीपल से लेके टू मेक बिजनेस लेटर, यहाँ ये पार्ट आपका सेल्फ स्टडी के लिए होगा। इसको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज जिसमें ट्रांसपोर्ट पेज नंबर 74 पे अगर आप जाओगे तो लिखा होगा इन इंडिया ट्रांसपोर्ट प्लेस से लेकर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सेल्फ स्टडी के लिए है। इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट कम्युनिकेशन पेज नंबर 80, इसमें कम्युनिकेशन इज एन आर्ट ऑफ से लेके अप टू सेंड और रिसीव मैसेजेस, यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसमें बिजनेस एथिक्स देखोगे पेज नंबर 122 पे होगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस कंसेप्ट से लेके एफिशिएंट एंड डायनामिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है 7th चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन में नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो पेज नंबर 134 पे दिया है, जहां पर जनरली सेफ गार्डिंग द राइट से लेके फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। इट इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ओनली फॉर दिस ईयर, यही साल के लिए है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर जिसमें द एक्ट हैज गिवन से लेके फॉर कंज्यूमर वेलफेयर, वो आपको सेल्फ स्टडी करना है, इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट 8th चैप्टर मार्केटिंग टाइप्स ऑफ मार्केट पेज नंबर 153 पे दिया है, जहां पर आपको मार्केट्स कैन बी ब्रॉडली से लेके अ कमोडिटी और सर्विस, ये चैप्टर से ये पार्ट से आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इट इज यू हैव टू स्टडी ओनली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, ओनली फॉर दिस ईयर। ओके, नाउ CSP See in SP, what are the topics are for self-study? In first chapter, Introduction to Corporate Finance, Capital Structure is for self-study and it is given in page number 7 to 9. In second chapter, Sources of Corporate Finance, in that Determinants of Retained Earning, which is given in page number 22 is for self-study. Next, sources of corporate finance, financial institutions, which is given in page number 28 to 29, it is for self study. Next, sources of corporate finance, in that trade credit, which is given in page number 29 to 30, it is for self study. Next, in chapter 3, issue of shares, in that
classification of share capital which is given in page number 40 to 42 is for self study. Next, chapter number 3, issue of shares. In that, procedure for allotment of shares which is given in page number 51 to 52 is for self study. Next, chapter number 3, issue of shares. In that, call on shares. Chapter number 3 which is given in page number 54 is for self study. Next, issue of share of chapter 3. In that, forfeiture of shares which is given in page number 54 is for self study. Next, issue of share chapter number 3. In that, surrender of shares which is given in page number 54 to 55 is for self study. Next, issue of debenture chapter number 4. In that, debenture trustee is for self study which is given in page number 74. Next is deposits chapter number 5. In that, procedure for accepting deposit from public is for self study which is given in page number 84 to 85. Next is deposit chapter number 5. In that, procedure for accepting deposits from member which is given in page number 85 to 86 is for self study. Next, depository system chapter number 9. In that, functioning of depository system which is given in page number 133 to 135 is for self study. Next, chapter number 10, dividend and interest. In that, modes of payment of dividend is for self study which is given in page number 147. Next is financial market chapter number 11. In that, some important participants in money market which is given in page number 160 to 161 is for self study. Next, financial market chapter number 11. In that, instruments of money market which is given in page number 161 to 162 is for self study. Last, chapter number 12, stock exchange. In that, important terms related to stock exchange which is given in page number 173 to 174 of your textbook is for self study. And last, stock exchange chapter number 12 which is given in page number 175, distinction between jobber and broker is for self study. So these are all topics which is for self study only for this year, and from this no questions will be asked. Here see, one note is given, self study topics are नॉन इवैल्यूएटिव, मीन्स इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में. ये क्वेश्चन सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए है, ओनली फॉर दिस ईयर, यही साल के लिए. नेक्स्ट ईयर चेंजेस हो जाएंगे. No questions will be asked on the above mentions component in the question paper from the for the academic year 2020 and 21. Any doubt you can ask in a comment. Thank you.